घातांक के आधार पर बहुपद पढ़ने के बाद हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि बहुपद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे एक घातांक, द्विघातीय और त्रिघातीय। हमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपदों, क्या है कि द्विघात बहुपदों के एक तो शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं हमें? एक तो शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी। किसके बीच? शून्यांकों और गुणांकों, इनके बीच सत्यता की जांच करनी है कि वो सत्य है या फिर असत्य, यानी मेल खाते हैं या फिर मेल नहीं खाते। अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो सही रहेगा, डिफरेंस हुआ तो फॉल्स, डिफरेंस नहीं हुआ तो ट्रू, बस, है ना। उससे पहले हमें क्या है? हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखो, शून्यांक ज्ञात करने से पहले हमें क्या बहुपद दे रखा है? बहुपद दे रखा है हमें x² - 2x - 8। अगर ये बहुपद इस फॉर्म में ना देकर अगर -2x + x² या फिर -8 ऐसे दे दे तो, अगर -8 + x² - 2x ऐसे दे दे तो, अगर इस कंडीशन में बहुपद दे दे तो हमें क्या करना है? इसको अरेंज कर लेना है। क्या कर लेना है? हमें इसको अरेंज कर लेना है सही फॉर्म में। अरेंज करने के बाद ही हमें उसको सॉल्व करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? गुड। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो x² - 2x और -8 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? जो बीच वाली संख्या है, क्या है? बीच वाली संख्या है -2x। अब इस -2x के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या फिर घटाने पर क्या है? ये आए, खुद ये आए भाई, है ना, -2x आए। क्या बोला मैंने? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कुछ बीच वाली संख्या है 2x, उसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं। जो पहला टुकड़ा होगा वो क्या होगा? हमें जोड़ने या घटाने पर वही संख्या आनी चाहिए जो हमें तोड़नी है। क्या है? जोड़ने या घटाने पर वही संख्या आनी चाहिए जो हमें तोड़नी। जैसे 2x माइनस का 2x ही आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। समझ में आया? ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि गुणा करने पर, क्या है? गुणा करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। किसका? इन दोनों, x² × 8। क्या कहा मैंने? कि गुणा करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। भाई साहब क्या आएगा? ये आ जाएगा -8x²। आया समझ में? फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना कि हमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है इसका बहुपद ज्ञात करने के लिए। जो बीच वाली संख्या है उसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या है वो आनी चाहिए, और गुणा करने पर पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों का गुणनखंड, दोनों का गुणा आना चाहिए, यानी -8x²। समझ गए? गुड। उसके बाद अब देखो वो संख्या कौन सी होगी? एक तो होगी देखो -4x और +2x। क्या होगा? -4x और +2x। कैसे? क्या ये दोनों सही है? देखते सबसे पहले हमें क्या करना था? हमें जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए था? -2x आना चाहिए जो दे रखा है। अब देखो -4x +2x क्या आएगा जोड़ने पर? -2x आ रहा है, यानी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। उसके बाद गुणा करने पर, है ना, -4x मल्टीप्लाई +2x बराबर -8x²। इसे x का x² और 4 2 = 8 और माइनस का माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा मल्टीप्लाई पे, इसलिए 8x²। यानी ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखो, अब डाउट क्या आता है? डाउट ये आता है कि पहले हम ये संख्या लिखें या पहले ये संख्या लिखें। देखें, जैसे कि x² -4x +2x और -8, एक तो ये हो गया, और एक x² +2x -4x या फिर -8, है ना। ये डाउट बहुत से बच्चों में आता है और यहाँ आके बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो एक बात याद रखनी है, क्या है कि दोनों जो माइनस प्लस है ना, ये दोनों इन्हीं की कैलकुलेशन पर बेस है। तो अगर या चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आपकी दोनों कैलकुलेशन सही होगी, आप दोनों करके देख लेना, दोनों के इक्वेशन, दोनों के आंसर बिल्कुल एक ही निकलेंगे, है ना। तो हम एक रैंडम ये दोनों में से कोई भी उठा लेंगे। सोल्व करना शुरू करते हैं। x² -4x +2x -8, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 नंबर हो गए, यानी 4 हो गए ना। तो हम क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बना लेंगे, बस शादी करवानी इनकी। अब देखो ये जो जोड़ा है ना, इसमें अगर मैं x कॉमन लूँ तो क्या करना है आपको? x कॉमन लेना। सबसे पहले x कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा? x
माइनस का 4। कैसे बच्चा? अब देखो इसमें से x कॉमन लिया है ना, तो इसका एक x बाहर आ गया, एक x अंदर का अंदर पड़ा, 4 अंदर रह गया, x क्योंकि कॉमन आ गया तो बाहर आ गया है ना। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में भी हमने क्या करेंगे, हम देखो 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें आइडिया कैसा लगाना है कि अगर पहले इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर वो संख्या आ गई, वही संख्या सेम नंबर उसी में आएगा, क्या है, सेकेंड फॉर्म में भी आएगा। जैसे इसमें अगर x माइनस 4 है तो यहाँ भी x माइनस 4 आएगा। उसके लिए आपको क्या लेना है, कॉमन बाहर 2 ले लेना है ना। 2 कॉमन लोगे तो x आ जाएगा और 2 4 जा 8 यानी x माइनस 4। बस आपको आगे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फर्स्ट बॉक्स में अगर x माइनस 4 आ रहा है तो आपको यहाँ भी आपके x माइनस 4 ही आना चाहिए, अदरवाइज 4 नहीं आता तो आपकी इक्वेशन यही गलत हो जाएगी। अब इनमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, इसमें से लिया x प्लस 2, ये हमारी होगी पहली समीकरण। और देखो x माइनस 4 दोनों है कॉमन है, यानी x माइनस 4 ये हमारी हो गई दूसरी समीकरण। 2 समीकरण आगे। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर? 0 के। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, यानी पहले में x का शून्य आ गया, माइनस का 2, और दूसरा में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का तो इधर था तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी x इज इक्वल टू 4 है ना। अब ये देखो क्या है,